मकसद सिर्फ ये है कि अखबारों के अंदर सुर्खियां बने और ऐसे लगे कि पता नहीं कितना भ्रष्टाचार हो रहा है। जहाँ जहाँ पे भी उन्होंने देखा वहाँ पे उन्हीं अफसरों की गलती निकल रही है जो अफसरशाही सीधे उनके अधीन है। कौन किस डिपार्टमेंट का सचिव बनेगा ये उनके अधीन है, किसके ऊपर कार्रवाई करनी है नहीं करनी है ये उनके अधीन है। शुगर बढ़ने के बावजूद झूठ बोला गया कि हमारे पास डायबिटीज़ का स्पेशलिस्ट है, वो नहीं था। झूठ बोला गया कि हम इंसुलिन दे रहे हैं, वो नहीं दी जा रही थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार सारी परंपराओं को, सारे संवैधानिक नैतिकता को ख़त्म करने के लिए आमादा है। देखिए, हमने तो अभी आज तक कभी सुना नहीं कि भारत सरकार की कंपनी दिल्ली सरकार को रिश्वत देगी, मगर समस्या ये है कि एलजी साहब के पास ये स्वतंत्रता है, वो जिस दिन चाहें जिसके ऊपर भी किसी भी मामले की जांच के आदेश दे सकते हैं और वो लगभग हर हफ्ते कोई नई जांच के आदेश देते हैं। मकसद सिर्फ ये है कि अखबारों के अंदर सुर्खियां बने और ऐसे लगे कि पता नहीं कितना भ्रष्टाचार हो रहा है। साबित किसी में वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। जहाँ जहाँ पे भी उन्होंने देखा वहाँ पे उन्हीं अफसरों की गलती निकल रही है जो अफसरशाही सीधे उनके अधीन है। कौन अफसर हेल्थ डिपार्टमेंट में क्या काम करेगा ये एलजी साहब के अधीन है। कौन पीडब्ल्यूडी में क्या काम करेगा ये उनके अधीन है। कौन पीडब्ल्यूडी सेक्रेटरी बनेगा, कौन किस डिपार्टमेंट का सचिव बनेगा ये उनके अधीन है। किसके ऊपर कार्रवाई करनी है नहीं करनी है ये उनके अधीन है। तो उनके पास स्वायत्तता है और उनकी कोई जवाबदेही नहीं है। उनसे कोई पूछने वाला नहीं है कि भाई आपने जो इतनी सारी जांचें दी उसमें हो क्या रहा है। तो इसलिए ये सिर्फ एक राजनीतिक चीज़ें हैं। एक दूसरा मामला है कि केजरीवाल की जो पत्नी है उन्हें मुख्यमंत्री की जो मेडिकल रिकॉर्ड्स है उनसे पहुंचने की और इस तरह से अप्रोच करने की अनुमति थी। हालांकि उन्होंने मना कर दिया कोर्ट ने उनकी प्रेजेंस को, जब मेडिकल बोर्ड अरविंद केजरीवाल के साथ बैठी है। देखिए, सवाल ये है कि किसी मुख्यमंत्री की पत्नी को कोर्ट क्यों जाना पड़ रहा है, और वो भी स्वास्थ्य सेवाओं के लिए। क्योंकि ऐसा देखा गया कि तिहाड़ जेल के अंदर उनकी शुगर बढ़ती रही। शुगर बढ़ने के बावजूद झूठ बोला गया कि हमारे पास डायबिटीज़ का स्पेशलिस्ट है, वो नहीं था। झूठ बोला गया कि हम इंसुलिन दे रहे हैं, वो नहीं दी जा रही थी। और जब कोर्ट के आदेश पे हम लोग कोर्ट गए, कोर्ट के आदेश पे एम्स में उन्हें दिखाया गया, तो एम्स के डॉक्टरों ने भी माना कि इनको इंसुलिन की ज़रूरत है। उनका वज़न घटने लग गया। एम्स के डॉक्टरों ने कहा उनको कि इनको पूड़ी या पराठा जैसी डाइट में दिया जाए वरना इनका वज़न घट रहा है। एक दिन नवरात्र के दिन उनकी पत्नी ने उनको पूड़ी भेज दी। हर नवरात्र में घर में पूड़ी बनती है हिंदुओं के यहाँ। तो इतना क्लेश किया गया साहब कि देखिए जी उन्होंने पूड़ी खा ली। तो जिस घटिया राजनीति को भारतीय जनता पार्टी आज कर रही है, उसमें आज ये ज़रूरी हो गया कि एक मुख्यमंत्री की पत्नी ये कह रही है कि डॉक्टरी जो जांच हो रही है कम से कम मुझे पता तो चले आप क्या जांच कर रहे हैं, उसमें क्या निकल रहा है, आप उनको निर्धारित दवाइयाँ दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं। वो वेरीफाई भी करेंगी कहीं से कि ठीक भी हो रहा है, इलाज नहीं हो रहा है। क्योंकि एक बार ये बात दिख गया कि केंद्र सरकार ने अपनी मनमानी करके मुख्यमंत्री को दवाइयों के बिना रखने की कोशिश की जो उनके लिए जानलेवा हो सकती थी। सेशन संसद भवन का 22 जुलाई से शुरू हो रहा है। 23 जुलाई को बजट पेश किया जाएगा। क्या कुछ उम्मीदें हैं आपको केंद्रीय सरकार से, जिस तरह से जो मोदी 3.0 कहा जा रहा है उसके पहले? देखिए, पिछले 10 सालों से बजट के अंदर जिस तरीके से चीज़ें आती हैं, अब लोगों के मन में, मिडिल क्लास के मन में बजट को लेके कोई एक्साइटमेंट रह नहीं गई। पहले होता था मनमोहन सिंह जी के समय में, उससे पहले कि साहब बजट आ रहा है, केंद्र सरकार की तरफ पूरा मिडिल क्लास देखता था कि क्या करेंगे। मगर जो बड़ी बड़ी बातें लोग कहते थे इन्होंने कुछ भी नहीं किया। तो मुझे नहीं लगता कि किसी के मन में उसको लेके कोई भी एक्साइटमेंट है। ये महज एक फॉर्मेलिटी है। टैक्स बढ़ाए जाएंगे, लोगों के ऊपर लादा जाएगा टैक्स और उनको चूसा जाएगा। राहुल गांधी के राइट्स के एरिया थे, वहाँ पे जाएंगे, लोगों से मिलेंगे। बीते दिनों हाथरस गए थे, जो हाथरस में हादसा हुआ, बीजेपी ने उस पर सवाल खड़े किए कि वो पॉलिटिक्स कर रही है। मणिपुर विजिट करने जा रहे, कैसे देखा? देखिए, सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। हाथरस के अंदर ये हादसा ना हो, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जिम्मेदारी थी। जहाँ वहाँ राहुल गांधी रहे। मणिपुर के अंदर जो सिविल वॉर चल रही है, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए, नग्न करके महिलाओं को घुमाया गया,
वहाँ लॉ एंड ऑर्डर रहे, ये केंद्र की जिम्मेदारी थी। जा राहुल गांधी रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में केंद्र के लिए बड़ा चुनौती है कि जो काम केंद्र सरकार को करना चाहिए था वो अब विपक्षी दलों के नेता कर रहे हैं। उनके लिए समय जो है आगे कठिन रहेगा। पूर्व चिदम्बरम जो कांग्रेस के नेता, उन्होंने अभी जो क्रिमिनल लॉ पास हुई उसके सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि लॉ कमीशन को इससे बाईपास किया गया और कुछ पार्ट टाइमर्स द्वारा ड्राफ्ट किया गया। इस पर जगदीप धनखड़ जो उपराष्ट्रपति, उन्होंने सवाल उठाया कि आप कैसे कह सकते हैं कि कोई कानून पार्ट टाइमर्स द्वारा बनाया गया। देखिए, देश के इतने पुराने कानून आपने बदल दिए, संसद में कोई चर्चा नहीं कराई गई, लॉ कमीशन के अंदर इसको नहीं भेजा गया, स्टैंडिंग कमेटी हैं, सेलेक्ट कमेटियां हैं, उनको बाईपास किया गया। सीधा सीधा केंद्र सरकार तानाशाही कर रही है। टीएमसी के स्पीकर का पद वो विपक्ष को मिलना चाहिए। अभी संसद का बजट सत्र शुरू होने वाला है, इतनी सामंजस्य। देखिए, ये मांगे तब की जाती हैं जब कोई सरकार परंपराओं को मानती हो। भारतीय जनता पार्टी की सरकार सारी परंपराओं को, सारे संवैधानिक नैतिकता को ख़त्म करने के लिए आमादा है। मुझे नहीं लगता कि वो मानेंगे। एक अंतिम सवाल आपके कर दिए दिल्ली गवर्नमेंट की, अभी क्या स्थिति है? यमुना के कल खबर आई क्या? देखिए, कल हथनी कुंड बराज से पानी छोड़ा गया है, मगर जो डेटा हमारे पास आया है उसके अंदर अभी कोई खतरे की ऐसी बात नहीं है, सामान्य है और वो पानी जो है दिल्ली से सामान्य तौर पे निकल जाएगा। दिल्ली सरकार की अगर, क्योंकि अब ऊपर के इलाकों में पहाड़ों पे बारिश होने लगी, अगर देखिए पिछली बार दिल्ली के अंदर बाढ़ के जो कारण बने, हरियाणा सरकार का आईटीओ बराज जो कि जाम था, जो कि हरियाणा सरकार ने ठीक नहीं कराया था, कई जगह केंद्र की एजेंसियों की वजह से ऑब्स्ट्रक्शन थी, ये सारी चीज़ों को इस बार दूर किया गया है। आईटीओ बराज को खुलवाया गया है और जो नहीं खुल रहा था उसको कटवा दिया गया है। तो मुझे लगता है जहाँ तक बड़ी बड़ी यमुना के अंदर टापुओं की बात थी, उसके अंदर भी पायलट कट बनाए गए हैं ताकि वो भी जो है आराम से यमुना में बह जाए। तो हमारा मानना है कि ये सारी तैयारियां तो हुई हैं और मुझे लगता है कि अगर सामान्य तौर पे पानी आएगा तो सामान्य तौर पे निकल जाएगा।